हेलो दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ देखा कि रुद्र उठा हुआ है, उसको पिलाया एक निप्पल दूध। जैसे ही मैं कमरे में गई वो उठ गया था। फिर धीरे धीरे करके उसको सुलाना पड़ा, क्योंकि एक माँ की जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। चुपके से उठी, फिर झाड़ू पोछा किया, फिर गई किचन में। रुद्र तो सो गया था। किचन में गई कि मैंने खाना बनाया था, सब्जी सुबह के नाश्ते के लिए। फिर मैंने उसको देखा और पूरा किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने वहाँ बर्तन टाजे, जो रात के धुले हुए बर्तन थे उनको टाजा, क्योंकि किचन अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने में अच्छा लगता है। किचन वो चीज़ है जो हम लोगों के दिन भर में सबसे ज़्यादा काम इसी में होता है। एक हाउसवाइफ का दिन भर का सारा समय इसी से निकलता है, और हम लोगों की सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ और किचन के साथ ही निकल जाती है। यहाँ मैंने फटाफट से बर्तन तार दिए थे। फिर गई मैं मंदिर में, मैंने फटाफट से पूजा पाठ करी, क्योंकि ये वो भी रहता है कि अगर जल्दी जल्दी करूँगी तो रुद्र नहीं उठेगा। रुद्र के उठने से पहले ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो जाना चाहिए। वहाँ भगवान जी को प्रणाम किया। फिर मैं गई बाहर दिया जलाने। दिया जलाने देखा तो बाहर बहुत सारा कोहरा लगा था, ठंड भी हो रही थी। फिर मैंने पूजा करी और अपने घर के इष्ट देवताओं का नाम लेते हुए उनका स्मरण किया। और यहाँ एक व्यू दिखाया कि बहुत बाहर कोहरा लगा है। जैसे ही वहाँ से अंदर आई, रुद्र की गुनगुनाहट सुनी। फिर उसको लेके गई, वहाँ देखा गाड़ियों का अंबार लगा है। जितने घर में लोग नहीं है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही है। फिर आई किचन में, क्योंकि सुबह के नाश्ते करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा किचन सेट कर दूँ। फिर जैसे किचन में आई, मैंने सोचा आज नौले की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मेरे मम्मी लोगों ने दिए थे। ये देखो, यहाँ किचन में पहुँचे नहीं, बच्चे हमसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि बच्चों के तो अलग ही नखरे रहते। कोई चम्मच लेके आया, बोला मेरे को केचप चाहिए, केचप चाहिए। एक को केचप जो दूसरा आ जाता है, फिर वहाँ पे जीवा की एंट्री हो जाती है उतने में। खाना बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखो, और बच्चों की नीचे से अलग ही हरकतें रहती हैं। कोई यहाँ से रो रहा है, कोई यहाँ से रो। साथ में मेरे चावल भिगोए हुए भी वैसे ही रह गए थे। देखा कि तीनों भाग रहे हैं वहाँ पे, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। मेरे चावल तो ऐसे ही भीगे। दोस्तों, बच्चों के साथ कब ऐसे हंसते खेलते पूरा दिन निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। जो चीज़ एक को चाहिए वो दोनों को ही चाहिए होती है। मैं इनको कितना बता रही थी क्या चाहिए क्या चाहिए। रुद्र तो अपने ही उसमें लगे रहता है। फिर फटाफट से मैंने नौले की सब्जी और उसके साथ भात बनाया। वहाँ पे मैं बच्चों को कह रही थी कि ऐसे मत लड़ो, ऐसे मत लड़ो, क्योंकि दोनों छोटे हैं, एक जैसे हैं, और उनका दोनों का ध्यान एक दूसरे की लड़ाई पे ही टिका रहता है। लड़ते रहते हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं। मम्मी किचन में गई नहीं, बच्चों को किचन में आने की हो जाती है। साथ नीचे से कोई कहेगा पानी चाहिए, कोई कहेगा कुछ चाहिए, तो उनको भी देते रहो, साथ में खाना भी बनाते रहो। बाहर बहुत सारे ठंड पड़ी हुई है, घनघोर कोहरा है, क्योंकि कल तो यहाँ धूप आई थी, आज धूप नहीं आई है। तो मैंने पहले बड़े अच्छे से भून लिए थे, फिर उसमें प्याज डाला, फिर मैंने नौले डाल के उसकी अच्छे से सब्जी बनाई। ऑलमोस्ट मेरा खाना थोड़ी देर में बन गया था। यहाँ मेरा भात बना था, और मैंने उसमें आज मट्ठा डाल के पहाड़ी स्टाइल में बनाया हुआ था खाना, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को नौले की सब्ज़ी में मट्ठा डाल के बहुत ज़्यादा पसंद लगता है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा